हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए 20 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में बीजेपी की जीत करीब करीब पक्की है। हालांकि पार्टी में अब नेताओं की ओर से चुनाव लड़ने को लेकर दावेदारी ठोकी जा रही है। बता दें, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कुलदीप बिश्नोई राजनीति में काफी एक्टिव हो गए हैं। बता दें, राज्यसभा की तारीखों का ऐलान होते ही उन्होंने दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा और फिर गुरुवार को मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की। कुलदीप बिश्नोई की इन मीटिंग के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा कड़ी राज्यसभा चुनाव को लेकर जुड़ रही है। अहम बात यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कुलदीप बिश्नोई की सियासत को बड़ा झटका लगा है। उनका बेटा आदमपुर सीट से चुनाव हार गया था और यहां पर 70 साल से चला आ रहा भजन लाल का किला ढह गया। बेटे की हार के बाद सियासी तौर पर कुलदीप बिश्नोई कमजोर हुए और इसी वजह से वो दोबारा सियासी ताकत हासिल करने के लिए राज्यसभा जाना चाहते हैं। बताते चलें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार को पानीपत की इसराना विधानसभा से टिकट दिया। कृष्णलाल पंवार ने यहां से जीत हासिल की और मंत्री बन गए। विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनकी राज्यसभा सीट खाली हो गई। 20 दिसंबर को इस सीट के लिए वोटिंग होनी है और 10 दिसंबर को नामांकन की अंतिम तिथि है। वहीं 10 दिसंबर से पहले बीजेपी को राज्यसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारना है। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर टिकट के लिए कोशिश में लग गए हैं और इसके लिए उन्होंने दिल्ली दरबार जाकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जेपी नड्डा और मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की। बता दें कि हरियाणा में गैर जाट वोटर बीजेपी की ताकत माने जाते हैं। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई गैर जाट चेहरे के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इस वोट बैंक को जोड़े रखने में सहायक बनना चाहते हैं। कुलदीप के स्वर्गवासी पिता 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। उस दौरान प्रदेश का संपूर्ण नॉन जाट वोटर उनके साथ था। बाद में उन वोटरों ने 2011 से 14 के बीच कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस का साथ दिया। 2014 में हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हो गया। इसके बाद नॉन जाट वोटर भी बीजेपी के साथ आ गए। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई अब ये चाहते हैं कि उन वोटरों को अपने साथ रखें और बीजेपी उन्हें राज्यसभा का टिकट दे दे। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा जाने का मौका देती है या किसी और को।